ओके स्टूडेंट, वो गलती से फिर से कट गया मेरा वीडियो। तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ एक्सरसाइज 2 पेज 54। द कैट समटाइम वॉचेस। आंसर है पेज नंबर 53 में सेकेंड लाइन नीचे से थर्ड लाइन, अ माउस होल फॉर एन आवर और 2 जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस में आ जाएगा। अब थर्ड है ऑल डे लॉन्ग द कैट अलाउज हिमसेल्फ टू बी। इसका आंसर है ये इधर ही पेज 53 में सेकेंड पैरा नीचे से नहीं ऊपर से सेकेंड लाइन आखिरी शब्द से शुरू है। देखो, पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर द थर्ड सेंटेंस। अब एक्सरसाइज 3, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, साथ में आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप खुद ढूंढ के लिखेंगे, मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रही हूँ। द कैट इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ ईज। तो नॉट फॉन्ड ऑफ ईज इज़ फॉल्स, दे आर फॉन्ड ऑफ ईज, उन्हें ईजीनेस पसंद है। तो नॉट नहीं होगा यहाँ पे, आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट बुक से देख के लिख लेंगे। फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ द कैट हैज़ नो एथलेटिक स्किल, ये भी फॉल्स है। दे हैज़ एथलेटिक स्किल, नो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द कैट टेक्स थिंग्स वेरी ईजिली। अब जो कैट है वो बहुत ईजिली चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। आप बुक से इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज 56, क्वेश्चन 4, द कैट रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग ऑफ द फैमिली मेम्बर एंड नॉइजली पर्स। आंसर इज़ 1, पर्स, यानी जब कैट घर के लोग जब सब एक साथ बैठे रहते हैं तो बहुत धीमे से पास में आते हैं और अपने पैरों बॉडी को लोगों के पैरों के पास रगड़ते हैं। विथ टीयर्स ऑफ रैग एंड पेन इन हिज आइज द गेस्ट अफेक्ट टू बी वेरी मच। और दुख और गुस्से से जब कोई गेस्ट अगर किसी कैट को धक्का मार देता है तो वो जो सिचुएशन है इज़ वेरी अम्यूज्ड, ये अम्यूज्ड सिचुएशन है। आंसर इज़ 1। नेक्स्ट, द गेस्ट हैंड्स डाउन द कैट अ बिट। और फिर जो गेस्ट है वो धीरे से उसे फिश का छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए दे देता है। आंसर इज़ 3, फिश। फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको लिखा हुआ है पुअर पूसी फर्स्ट के लिए, द गेस्ट कॉल्स द कैट पुअर पूसी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द गेस्ट बॉडी दैट द कैट रैक्स इज लेग, द थिंग फ्रॉम विच द कैट स्टेज एट अ सेफ डिस्टेंस इज गेस्ट बूट, क्योंकि कभी भी वो उसे मार सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज 59, question 7, choose the correct alternative to complete the following sentence. The cat saunters down his own backyard, यानी वो धीरे से अपने बैकयार्ड में चला जाता है। The cat skips to the roof of an empty shed. Exiled in a new land, the cat would have to learn new geography. दूसरे जगह में जाएगा तो उसे नई ज्योग्राफी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ वो पसंद नहीं करता है, उसे वनवास जैसा फील होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो जाना पसंद नहीं करता है। एक्सरसाइज 9, कंप्लीट द सेंटेंस। एक्सरसाइज 8, ये लोग आप ये जो है ये बुक में ही आपको जहाँ ये लाइन मिलेगी उसके कंटिन्यूएशन में ये लाइन आप आगे का लिख लेंगे। नहीं आएगा तो फिर मैं बाद में बता दूंगी, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, बुक के ही लाइन्स है जो आपको लिखना है यहाँ पे। एक्सरसाइज 9, कॉज एंड इफेक्ट। एक तरफ कॉज लिखा है, एक तरफ इफेक्ट लिखा है। द कैट हैज़ मेनी एनिमीज, ही लुक्स कीनली फ्रॉम साइड टू साइड एंड मूव्स नॉइजली। नेक्स्ट, he wants to see if every muscle is in full working order. The cat stretches himself a few times. The cat knows his friend and every landmark. The cat doesn't like to leave his country and the land. तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया, लिख दिया है, आप लोग देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज़। स्प्लिट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको मैंने कर दिया है सेंटेंस स्प्लिट किया हुआ है, कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा कौन सा सेकेंड होगा मैंने नंबर मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को स्प्लिट करना है, एक सेंटेंस है उसको तोड़ के 2 सेंटेंस बनाना है। तो दे पोस्टपोन देयर विजिट एज द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ, तो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करके कौन सा पहले होगा, द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ, एंड सेकेंड सेंटेंस इज दे पोस्टपोन देयर विजिट। नेक्स्ट, हैविंग फॉट द बैटल ही रिटर्न विक्टोरियसली। फर्स्ट सेंटेंस होगा स्प्लिट करने के बाद ही हैड फॉट द बैटल, सेकेंड सेंटेंस होगा ही रिटर्न विक्टोरियस।
नेक्स्ट, ही poured some water into the glass and drank it. यहाँ पे he poured some water into the glass, first sentence. Second is he drank the water. Next, he was afraid lest he be proved guilty. He might be proved guilty. Next, first sentence और second, he was afraid of that. अब जॉइन सेंटेंस, यहाँ पे दो सेंटेंस है, जॉइन करना है. जॉइन करने के लिए हम ज़्यादातर एंड, बट, और इस टाइप के यूज़ करते हैं. उसके अलावा भी हम व्हेन, WH वर्ड, एज वेल एज, ये सब भी हम यूज़ करते हैं. तो हमें देखना है, उस हिसाब से हमें सिंगल सेंटेंस में इसे ट्रांसफॉर्म करना है. ही इज़ वाइज, ही इज़ ब्रेव. ही इज़ वाइज एंड ब्रेव. Next, my grandfather lives in a big house. The house is by the river. My grandfather lives in a big house by the river. House is by the, ये हटा देंगे. Next, I got a new book. I felt happy. तो यहाँ पे when I got a new book, I felt happy. Muskan is sick. He could not attend the function. Muskan is sick. He could not attend the function का होगा Muskan could not attend the function as she is sick. Next, exercise 12. Suppose you are the secretary of the club which has decided to open a library. Suppose आप एक क्लब के सेक्रेटरी हो और आप एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हो. राइट अ नोटिस विद इन 100 वर्ड टू द मेंबर्स ऑफ योर क्लब इन्वाइटिंग देम टू एक्टिवली ज्वाइन दिस प्रोग्राम बाय डोनेटिंग बुक्स फॉर द लाइब्रेरी. तो आपको 100 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है जिसमें क्लब के मेंबर्स को आपको इन्वाइट करना है और उन्हें बताना है कि वो इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उनके पास जो भी बुक्स है वो यहाँ पे डोनेट करे फॉर ओपनिंग दी लाइब्रेरी. तो ये आप खुद लिखेंगे. उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी और फिर आपको करेक्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो अब इस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सब मैंने इसी में दिए हुए हैं. आप लोग टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 का आंसर सामने है और बाकी के पीछे. तो ये देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया. अभी सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, वो हम बाद में आपको करवा देंगे. तो ओके, थैंक यू. बी गुड and do all the question answer in your copies. Your work should be updated. जैसे ही स्कूल खुलेगा I will be checking your copies. Okay, so thanks a lot. Bye. Have a nice day.